नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खबरों में। पश्चिम बंगाल में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक को हैरान कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और होल्डिंग सेंटर में भेजने की घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई है। आगे खबर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नेशन अपडेट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि भारत में होने वाली हर सच्ची घटना को देख सके। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अब बंगाल छोड़कर सीमा की ओर रुख कर रहे हैं। कई इलाकों में उनकी मौजूदगी अचानक कम होने लगी है और कुछ जगहों पर तो बस्तियां लगभग खाली होने की खबरें सामने आ रही हैं। सीमा पर उमड़ती भीड़ की तस्वीरें लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं था, जैसा कि वर्षों से दावा किया जाता रहा, तो आखिर अब इतनी बड़ी संख्या में लोग सीमा की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? इस बीच कुछ ऐसे लोगों के बयान सामने आए हैं जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वे बांग्लादेश से भारत आए थे और लंबे समय से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां रहने के दौरान विभिन्न सरकारी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। एक व्यक्ति ने बताया कि वह करीब 1 साल पहले नदी पार करके बंगाल में दाखिल हुआ था और कोलकाता के राजारहाट इलाके में रह रहा था। उसका कहना है कि पहले उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब कार्रवाई की आशंका के चलते वह वापस बांग्लादेश लौट रहा है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि वे 2 से 3 साल से बंगाल में रह रहे थे और यहां कामकाज भी कर रहे थे। उनके अनुसार अब माहौल बदलने के बाद उन्हें यहां रुकना मुश्किल लग रहा। सबसे चौंकाने वाला दावा उस महिला ने किया जिसने कहा कि उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज मौजूद है। महिला का आरोप है कि ये दस्तावेज उसे स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से उपलब्ध कराए गए थे। इन बयानों के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध घुसपैठ को राजनीतिक लाभ के लिए नजरअंदाज किया गया और वोट बैंक की राजनीति के तहत इन लोगों को संरक्षण दिया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आए हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इन दावों की कितनी गहराई से पड़ताल करती हैं और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।